सभी को नमस्कार। यह शीना लीवा है। मैं खजाना खोजने के बारे में इस श्रृंखला को जारी रखना चाहता था और इस वीडियो का शीर्षक है खजाना ढूंढना और किसी को नहीं बताना। और जब हमें खजाना मिलता है तो हम किसी को क्यों नहीं बताएंगे? खैर, ऐसे कई उदाहरण हैं कि हम चीजों को थोड़ा निजी क्यों रखना चाहते हैं, कम से कम शुरुआत इसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रखने के लिए। इसके कई कई उदाहरण कहते हैं कि एक पुरातात्विक खुदाई में खजाना और खोजना। दुनिया को बताने वाले लोगों की कई कई कहानियों के साथ, और फिर अचानक उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान होता है या चीजें चोरी हो जाती या हैं। बाद में खुदाई को तोड़ दिया जाता है और उस सारे खजाने को ले जाया जाता है और बेच दिया जाता आप है। जानते हैं, पुरातात्विक खुदाई के बारे में सभी प्रकार की कहानियां हैं जहां खजाने को नुकसान पहुंचाया गया था क्योंकि यह संरक्षित होने से पहले ही जनता के पास चला गया। एक और उदाहरण है, आप जानते हैं, कहते हैं कि आप एक तकनीक का आविष्कार करते हैं और आप दुनिया को बताते हैं। आप सोशल मीडिया पर बाहर जाते हैं और फिर किसी और के पास शायद जल्दी साधन होते वे हैं। एक पेटेंट दाखिल कर रहे हैं या उनके पास प्रोटोटाइप या ऐसा कुछ भी बनाने के लिए पैसा है। वे विचार लेते हैं, वे इसे पेटेंट कराते हैं और फिर आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। यह आपके पास कुछ ऐसा होने का एक उदाहरण है जिसे खजाना माना जा सकता है और आप दुनिया को बहुत जल्दी बताते हैं और फिर वह आपसे छीन ली जाती है। एक अन्य उदाहरण केवल एक सरल रचनात्मक विचार हो सकता है जिसे आप दोस्तों और परिवार के साथ या ऑनलाइन साझा करते हैं और फिर आपको अन्य लोगों से प्रतिक्रिया मिलती है, शायद नकारात्मक कहने वाले। हो सकता है कि कोई विचार ले और कुछ बना ले और फिर आपके पास जो मूल विचार था वह इस तरह से नष्ट हो गया है ना? इसलिए ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हम उन चीजों को अपने दिल के बहुत करीब रखना चाहते हैं, बनियान के करीब। और इसे तब तक साझा न करें जब तक कि समय सही न हो, जब तक कि यह सुरक्षित न हो जाए और सुरक्षित रूप से साझा न किया जा सके। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता था। जब मैं एक छोटा बच्चा था और मैं खेल के मैदान में खेल रहा था, यह प्राथमिक विद्यालय था और मैं सचमुच बस गंदगी खोद रहा था। मैं खुद से खेल रहा था। खेल के मैदान पर बहुत सारे बच्चे थे, बहुत शोर और अराजकता थी, लेकिन उस दिन मैं अकेले खेल रहा था, बस गंदगी में खुदाई कर रहा था। जहाँ कंक्रीट घास से मिलता है तो वह छोटा संक्रमण स्थान था और मेरे पास एक छड़ी थी और मैं खुदाई कर रहा हूँ और अचानक मुझे उस पर एक पैटर्न की तरह छोटी लकीरें जैसी कुछ दिखाई देता यह है। आसपास की चट्टानों और गंदगी से अलग दिखता था। खुदाई करता रहा, खोदता रहा और बहुत जल्द मैंने देखा कि मैं एक चेहरा मानता था। यह आंखों की तरह लग रहा था, यह एक मुंह, एक नाक की तरह लग रहा मैं था। अपने दिमाग से बाहर हो गया था। मुझे हमेशा पुरातत्व और खजाना ढूंढना पसंद रहा है ना? इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक प्राचीन नक्काशी मिल गई है, जादुई शक्तियों वाला कुछ तावीज। मुझे यकीन था कि मुझे कुछ बिल्कुल आश्चर्यजनक मिला है। मैं इतनी उत्साहित थी कि मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ने कहा, मेरे अंतर्ज्ञान में, एक शब्द भी मत किसी कहो। को मत बताओ। और ऐसा क्यों था? मेरा अंतर्ज्ञान, मेरा आंतरिक मार्गदर्शन मुझे कुछ भी नहीं कहने के लिए कह रहा है, क्योंकि खेल के मैदान में धमकाने वाले हैं। अगर मैंने कहा, अरे सब लोग देखो मुझे क्या मिला, क्या आपको मालूम है? मुझे पता है कि आप जानते हैं, कोई बच्चा दौड़ेगा और कहेगा, तुम्हें क्या मिला और यह क्या है? और वे इसे नष्ट कर सकते हैं, वे मुझे इसके बारे में चिढ़ा सकते हैं, वे इसे घास में फेंक सकते हैं और मैं इसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं शुक्र है मैं इसके बारे में चुप रहा। मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार को बताया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वह चीज अपनी जेब में रखी और मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि यह क्या था। मुझे अभी भी यकीन था कि यह किसी तरह का नक्काशीदार खजाना था। आगे बढ़ें। मैं कॉलेज में हूँ और मेरा एक अच्छा दोस्त है जो पुरातत्व में स्नातक छात्र और था। खुदाई और इस तरह की चीजों पर चला गया। मैंने उसे दिखाया, उन्होंने कहा, मुझे संकाय को जाने दो, मैं भूविज्ञान विभाग के बारे में सोचता हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे उन्हें इसे देखने दीजिए। खैर, यह बात एक पेट्रीफाइड ट्रिलोबाइट निकली। अब बहुत से लोग जीवाश्मों के विचार से परिचित हैं, जहां एक प्राचीन प्राणी मर जाता है और कीचड़ या किसी भी चीज की तरह, और यह पत्थर में अंकित हो जाता है, और फिर आपको एक ऐसा पत्थर मिल सकता है जिसमें मछली के कंकाल या किसी प्रकार की घुमावदार चीज या जो भी हो, कुछ ऐसा दिखता है। वे जीवाश्म है। खैर, मेरा खजाना, यह एक पूर्ण ट्रिलोबाइट था जो अपने आप पर फेंक दिया गया था, इसलिए इसकी पीठ की लकीरें। शायद मैं कोशिश करूंगा और एक तस्वीर ढूंढूंगा। मेरे पास अभी आपको दिखाने के लिए वास्तविक ट्रिलोबाइट नहीं है, क्योंकि यह मेरी बेटी के लिए एक खजाने के बक्से में है और यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है। यहाँ बात है, इस चीज की खोज इस आधार पर की गई थी कि मैंने इसे कहाँ पाया, यह कैसा दिखता था,
इसकी स्थिति और सब कुछ 350 मिलियन वर्ष पुराना पूर्ण खजाना, बिल्कुल अद्भुत। यह चीज दुनिया में रहती थी और घूमती थी और फिर मर गई और समय के साथ पत्थर बन गया। यह थोड़ा अखरोट की तरह डरा हुआ बरकरार था। यह एक रोली पॉली की तरह मुड़ा हुआ था। अगर आप जानते हैं कि रोली पॉली क्या है, तो मैं आपको यह कहानी क्यों सुना रहा हूँ। कहानी यह है कि अशमुफ्रा ने ऐश के साथ विजय नामक कुछ बनाया। यह एक मुफ्त सीखने का मंच है। यह सभी प्रकार के विश्व स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण और इस सब से भरा हुआ होगा। यह ऐश मुफारा की ओर से दुनिया के लिए एक उपहार है। उन्होंने इसे अपनी विरासत का हिस्सा माना है और मैं इसे खजाना कहूंगा, और इसलिए वह दुनिया में क्यों नहीं जा रहा है और सभी को बता रहा है कि अंदर क्या है। नहीं है, यह अभी पूरी तरह से एक रहस्य है। यह पूरी तरह से निजी है। यदि आप ऐश के साथ विजय में जाते हैं तो आप इसे दुनिया में साझा नहीं कर सकते। यह केवल उन लोगों के लिए है जो इसमें है। यह खजाना यह है। सम्मान और मूल्य के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे त्रिलोबाइट की तरह, एक पुरातात्विक खुदाई में पाए जाने वाले खजाने की तरह, एक आविष्कार की तरह। यही कारण है कि क्योंकि इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, उस जानकारी को संरक्षित करने की आवश्यकता है, और यह नई कंपनी का पालन करने पर लागू होता है। ऐश के साथ जीत नई कंपनी में एक पुल उन लोगों के लिए जो इसे नई कंपनी में बनाते हैं या नई कंपनी में जाना चुनते हैं। यह सब खजाना है जिसे निजी, गुप्त, दिल के करीब, बनियान के करीब रखने की आवश्यकता क्योंकि है। अगर इसे व्यापक दुनिया में साझा किया जाता है तो यह चोरी हो सकता है, नष्ट हो सकता है, किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है, धीमा हो सकता है, इनमें से कोई बस भी। सब कुछ जो हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे उदाहरणों में एक मंच के इस पूर्ण खजाने के साथ हो सकता है और फिर नई कंपनी में प्रवेश करना। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह सादृश्य लोगों को यह समझने में मदद करेगा कि जानकारी को चुप रखने की आवश्यकता क्यों है, इसे निजी रखने की आवश्यकता है। यह इसकी रक्षा करने के लिए है क्योंकि यह दुनिया में कई अन्य चीजों की तरह जिनका आविष्कार या खोज की गई है या जो भी हो, आप चाहते हैं कि वे दुनिया को लाभ पहुंचाएं, न कि केवल कुछ व्यक्तियों को। आप चाहते हैं कि वे दुनिया में जाएं और पीढ़ियों के जीवन में सुधार करें, और यही ऐश के साथ विजय की योजना है, और फिर कंपनी का अनुसरण करना है। हम सिर्फ कुछ लोगों को पैसा कमाने में मदद नहीं करना चाहते हैं, है यह ना? मानवता को ऊपर उठाने के बारे में है। इसलिए अभी चीजों को शांत, निजी रखने की जरूरत है, और एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो कोई भी गोपनीय जानकारी इसे साझा नहीं किया जाता इसलिए मुझे आशा है कि यह सादृश्य उस तरह पर लागू होगा जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, जहां सब कुछ थोड़ा शांत लगता है। इसका एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी ऐसी चीज की रक्षा कर रहे हैं जो खजाना है। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत